भाई एक कहावत सुनी होगी तुमने, भाई गरीब की बहू सबकी भाभी। क्यों कही गई? क्योंकि उस गरीब की मजबूरी हो जाए। गरीब आदमी ने के बरा किसका जरूरत पड़ जाए, किसका ऋण पड़ जाए और जरूरत पड़े पर उसका सहारा ला दे, तो वो अपना हालात के अनुसार हाथ जोड़कर नीचा गिट्टी करके चलता रहे है। और जिसका विरोध से जो मदद करे है, मदद करनी है कई डाल के हैं, मदद करने का नाम पागल को बना जाए, खाट पाई बैठ जाए। ये समाज की हकीकत भी है। ये थी वो परिस्थितियों के कारण में मजबूर हो जाए, जिसके कारण यह कहानी कही गई थी। लेकिन नशेड़ी का जो आदमी नशेड़ी हो जाए और नशा सब थी पहले उसना चाहिए, बाकी उसका द्वारा कुछ नहीं हो चाहिए, उन्हें कोई मतलब नहीं। नशा मिलना चाहिए, चाहे कितना दी मिल लो, या प्राथमिकता उसकी हो। और इस नशा का चक्कर में वो अपनी घरवाली ने भी, अपनी धर्मपत्नी ने भी दाव पर लगा दे, तो के कहावत बना गया, गरीब की बहू तो सबकी भाभी बता दी गई। लेकिन एक ईसाई केस हरियाणा के पानीपत निकल गया है। एक नशेड़ी आदमी ने अपनी पत्नी सबकी बनाना खा की कोशिशें सारी पार कर दी। उसने कहा सिर्फ मुझे पैसा चाहिए और पैसा तो मैंने नशा चाहिए, दुनिया जाओ बाढ़ में, तू जा बाढ़ में, पैसा चाहिए कितने भी मिला के दे। ये सर्कल हो है सबका, दो चार मानसा का, किसी का छोटा सर्कल हो, किसी का बड़ा। नशेड़ियाँ सर्कल नशेड़ियाँ का पाओगा, कोई छोटा मोटा की मदद करनी पा जाएगा, और मदद करने का नाम पर फायदा उठानिया का सर्कल में भी एक आधा आदमी पा जाएगा। ये आदमी जो पानीपत का मैं बता रहा हूँ, इनका पंकज नाम बताया जा रहा है। इनकी शादी हुई थी 2020 में। तो तब 2020 तक लेके इतनी दुखी करता रहा अपने घरवाले ने, और उस नशा का चलते इस मानस ने ये तक कह दिया कि ये मेरे दोस्त हैं और दोस्ता न करना बुलाव है, ये मना रुपया दी ही नशा का, जिससे मैं नशा करूँ और तन्ने इनका साथ सोना पड़ेगा। अपनी घरवाली का उनका सहम ही कह दी और गलती भी कह दी, भाई यो काम तो तेना करना ही पड़ेगा। घरवाली बुझ जा क्यों क्यों क्योंकि ये मैंने पैसा दी है, बर्तन पैसा दी, मेरे नशे की पूर्ति हो है। जमीर आदमी का उड़े मर गया है। अपनी धर्मपत्नी तक कोई ये लफ्ज कह है तो मानसपना की तरह, उसका स्टैंड की तरह और सामाजिकता ना बना इसमें की तरह। कई दिन देखो, अच्छे संस्कारों की कोई भी महिला होती है, वो आखिरी तक कोशिश ये करती है कि घर बसा रहा है, घर बसाने की कोशिश बिल्कुल लास्ट तक करती है। जो अच्छे घरों की होगी और अच्छे संस्कार होंगे, चाहे परिस्थितियाँ जिस घर में ब्याह गई उसमें कितनी में समा जाओ। लेकिन जब यहाँ तक बात आ गई कि उनको नीलाम करा है एक आदमी खुलेआम लोगों के बीच में, तो उस घर में कैसे रोक पाओगे। लेकिन ये महिला रुकी रही, ये चीज़ें झेलती रही। इस आदमी ने आखिरकार इस महिला को, अपनी धर्मपत्नी को बच्चों के साथ घर से बाहर लगा दिया। क्यों? क्योंकि इसका अनुसार ना चले, ये लड़ियों चलाना चाहो था, कि बनाना चाहो था, पैसा का थर यो परोसना चाहो था अपने घर वाले ने। ये पुलिस में शिकायत हुई, पुलिस वाला ने यो गिरफ्तार कराया है और इसका डंडे ही लागड़ लाए थे, थाने में गिरेगा। क्या कराया? फेसबुक पर अपनी धर्मपत्नी की आईडी लगाई, धर्मपत्नी का नाम भर दिया और उसके ऊपर अश्लील वीडियो, पूर्ण वीडियो अपलोड कर दी। और जिसने लोग देखने लग रहे और फिर फटाफट मैसेज करें। आपने बेरा होगा सोशल मीडिया भी डाल किया, अगर कोई भी तस्वीरें सामने आती हैं और नाम इंडियन नाम दिखा और हरियाणवी नाम दिखा ही डाल, किसने बनाई यार वो तस्वीरें अश्लील हैं, तो लोग ने सोचेंगे हाँ मैं मैसेज करूँगा, मेरा काम निकल जाएगा। ये डाल के वाक्य होते हैं नहीं होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। वो काम इस व्यक्ति ने अपनी धर्मपत्नी के साथ करने की कोशिश करी। ये इंसान पति का रहने के लायक है या इस रिश्ते में नमक डालने का और इस समाज के इस पति पत्नी के रिश्तों को धराशायी करने वाला आदमी है। एक तो भाई बहन के, माता पिता के, पति पत्नी के अपने संस्कार है ना सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक मानवता झलकती है ना सनातन धर्म में। तो लेकिन जब अपनी धर्मपत्नी की सोशल मीडिया पर आईडी बना दे है फेसबुक पर और उसके ऊपर आपत्तिजनक तस्वीरें अपलोड कर दे है,
और मैसेज जाऊँ हूँ, मैसेज रिप्लाई करा हूँ, 10 रुपया मांगा है, नशे का जुगाड़ करा है, ज़मीर की दिखाई इस आदमी का। पहले भी करते काट दी थी, जाओ चली गई थी, इस तक तंग आकर पंचायती फैसला में वापस बुला कर लाया था और आते फिर वही काम हमारे देश में ला लिया, हरियाणा ला लिया, गाँव में ला लिया, या शहर में ला लिया। बहुत ज़्यादा महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस जो घराड़ा सौदा है नहीं हो, इस तक पीड़ित हैं। बुरा मत मानना, माँ बाप अपनी बेटी को तो बेटी समझते, लेकिन जब बूझ आ है बड़ा कि उसको बेटी के बराबर नहीं समझते, उसको हक देना नहीं चाहते। बेटी आराम से, बेटी का घर तो चाहिए कि ऐसा हो कि वो आराम करे बिल्कुल, और खुद बोझ आ रही हो, सारा दिन काम करी जाता, तड़के दिले को उठता है, ऑर्डर पर काम करे, उनकी भावनाओं समझने की कोशिश करो। बहुत सारा घर हम यश भी देखने लगे, जूस काट नहीं करती, कैद करके रखा और काम करवावा। ऐसे ऐसे घर में है जो महिला को जो पुराने टाइम में जो संस्कार रूढ़िवादी थे उनका अनुसार चलाना चाहवा। सिर्फ एक भोग विलास की वस्तु घूंघट में कैद रहना, बस इतना ही सीमित रहो, इनकी तो कोई फीलिंग ही नहीं है। इसके साथ रहना है, हम कहाँ गुस्सा डालता रहना है। क्या आत्मा कहती है इस धर्म पत्नी की, उनकी उन लेडीज़ की क्या आत्मा कहती है उनका, जिनके साथ उसने साथ फेरे लिए हैं, वो कह रहे हैं कि ये मेरे दोस्त हैं, इनके साथ तो नहीं, देखो संबंध बनाने ही पड़ेंगे, रोना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने रखी दे अन्यों कहना कर रुपया लागी दे, मन ने कितना सही तो कितना थी, कुछ भी कर चाहिए खुद है कहना, वो महिला की डंड टाइप करना। ये सोच कर भी कान खड़े हो जाते हैं कि ऐसा घर भी होगा, तो वो महिला रुक कैसे रही होगी वहाँ पर। बच्चे हैं, बच्चों बालक ऊपर ना हो जाए, पालन पोषण हो जाए उनका, यही सोच कर रोक रही होगी। लेकिन रोकना भी ना शुरू, आखिरी पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ी, हर पुलिस वाला ने एक्शन लिया है, तब जाके चैन की सांस ली है। पानीपत की खबर है, एक डोमेस्टिक वायलेंस में घरेलू झगड़ा और महिला को प्रताड़ित करने की एक तरह की ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। ये अपनी बेटी को बेटी मानना हो तो बहू को भी बेटी मानने में क्या दिक्कत है। आपको अपनी बेटी की फीलिंग समझ में आती है, उसकी हंसी खुशी और गम समझ में आती है, लेकिन जो बहू बन के आए उसका गम तो करा वैसी तैसी, गम में साझेदारी कोई मतलब नहीं। खुशी से उसको हो जी ना हो, लेकिन आपका घर में आई है तो काम करे, जो काम टिप टॉप और करोड़ा काम भी टिप टॉप होना चाहिए, और कुछ कहना तो भी उसमें खुन्नस निकाल कर भाई ये काम बढ़िया ना करे। लेकिन देखो वो भी किसी बेटी है, उसमें भी भावनाएं हैं, उसने भी बचपन अपना माँ बाप के साथ बहुत अच्छे से प्यार प्रेम से बिताया, वही प्यार प्रेम की एक्सपेक्टेशन और आशाएँ उस महिला ने अगले घर में भी तो है। लेकिन अगला घर ऐसा मिल जाए जिसमें उनका पति ने को मेरे दोस्तों के साथ में टाइम बिताना पड़ेगा, पैसे ला कर दे, असली तस्वीरें लाकर नाम से फेसबुक आईडी बनाता है और मैसेज करता है कुछ भी करो, खुली छूट है तुम्हारी। मतलब खुद चाह रहा है कि उस लाइन में, गंदी लाइन में निकल जाए, पर पैसे का जुगाड़ हो जाए। ये इंसिडेंट बहुत बुरा लगा, बहुत ऐसी चीज़ें जब सामने आए मतलब दिमाग आपका भी ठनक जाता होगा कि ये इंसान है वो, और इस इंसान ने सज़ा मिलनी ही चाहिए। आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताना।